वही है, लेबर को जब बढ़ाता जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू आउटपुट? Will it go up? Will it come down? If it goes up, will it go up at an increasing rate or will it go up at a decreasing rate? These are the discussions going on. When we increase labor on the plant, will production rise or fall? Intuitively लगता है it will rise. Labor को और मंगाएं तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही. तो ज़्यादा रेट से बढ़ेगा कि कमती रेट से बढ़ेगा? कब ज़्यादा कब कमती? वो डिस्कशन चल रहा है. So the rule is that जो APL curve है ना, APL curve, it is of this form. This is the APL curve. यानी as you increase labor, average productivity of labor what? Rises. But it reaches a maximum, then it what? Falls. When you employ more labor on the same machine, शुरू में तो आपको employ करना ही चाहिए, इतना बड़ा machine है, तो average productivity what? Rises. But एक certain level पे जाके it starts falling. ठीक है? तो इसको एकदम theoretical level पे easily समझा जा सकता है कि बड़ा plant है, labor लगा रहे, शुरू में लगाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फिर प्रोडक्टिविटी क्या होगा? गिरेगा. अब एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन क्या था? व्हेन एवरेज राइजेस, एवरेज कैसे बढ़ रहा है? बिकॉज़ नया वाला लेबर क्या है? मोर प्रोडक्टिव. ओके, व्हेन एवरेज इज राइजिंग, मार्जिनल लाइज अबव इट, यानी मार्जिनल कर्व ऊपर रहेगा. ठीक है? फिर व्हेन एवरेज इज मैक्सिमम, मार्जिनल कट्स द एवरेज. व्हेन एवरेज इज फॉलिंग, मार्जिनल लाइज बिलो इट. इसका मतलब MPL कर्व जो है will be of this type. MPL curve will be of this type. ठीक है? It cuts the APL at the maximum. This is the MPL curve. This is the MPL curve. Which curve is the rate of change of output? MPL. Which curve? MPL is the rate of change of output. ये rate of change of output है. लेबर जब बढ़ रहा है तो आउटपुट किस रेट से चेंज हो रहा है? वो रेट MPL है. वो रेट क्या है? MPL. अब केवल MPL पे ध्यान दो. यहाँ पे MPL मैक्सिमम है L1, यहाँ पे MPL 0 है L2, L1 L2, L1 L2, 0 से लेके L1 तक MPL is rising. MPL is rising मतलब जो नया लेबर है, he is more productive or less productive than the previous labor? More productive. First labor employ किए 10 यूनिट, second labor employ किए 12 यूनिट और बढ़ा, थर्ड लेबर employ किए 15 यूनिट और प्रोडक्शन बढ़ा, चौथा लेबर 20 यूनिट और बढ़ा. मतलब नया नया लेबर more productive है और उनके आने से APL भी बढ़ रहा है. ठीक है? APL भी बढ़ रहा है. इधर कहीं जाके सपोज 30 यूनिट पे पहुंच गए थे, माने ये लेबर का प्रोडक्टिविटी क्या था? 30 यूनिट. अब नेक्स्ट लेबर हायर किया उसका 28 यूनिट. कितना? 28 यूनिट. बट सिंस ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो रखा है तो एवरेज को टाइम लगेगा अभी डाउन जाने में. ठीक है? इट इज स्टिल राइजिंग बिकॉज़ ऑफ द इफेक्ट ऑफ दीस लेबर्स. ठीक है? तो और वैसे करके वहां पे कट किया और नीचे गए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फ्रॉम 0 to L1 डू यू एक्नॉलेज दैट आउटपुट, सॉरी, फ्रॉम 0 to L2, फ्रॉम 0 to L2, फ्रॉम 0 to L2 डू यू एक्नॉलेज दैट आउटपुट इज राइजिंग? Yes. 0 to L2 output is rising because even after L1 MPL is positive or negative? MPL is falling. वो अलग बात है. 28 यूनिट तो बढ़ा ही. इसको हायर किया तो 28 यूनिट बढ़ा, उसको हायर किया 26 यूनिट बढ़ा, उसको हायर किया 25 यूनिट बढ़ा. यूनिट तो बढ़ रही है. ओके, आउटपुट इज राइजिंग फ्रॉम 0 to L2. इसको हायर किए ना, इसको L2 वाले को हायर किए तो उसका प्रोडक्टिविटी 0 था और उसके बाद हायर किए तो पता नहीं क्या लड़ाई झगड़ा चालू हो गया. ठीक है? MPL इज नेगेटिव मतलब -5 -10 चालू हो गया, which is actually illogical. होता नहीं होता, but technically. तो 0 to L2 तक आउटपुट इज व्हाट? राइजिंग. 0 to L1 तक आउटपुट इज राइजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट because what is the rate? MPL ना. तो 0 to L1 आउटपुट इज राइजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट. L1 से L2 तक आउटपुट इज राइजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. L2 पे आउटपुट इज व्हाट? मैक्सिमम. L2 के बाद आउटपुट इज व्हाट? फॉलोइंग. L2 के बाद आउटपुट इज व्हाट? फॉलोइंग. सो जो प्रोडक्शन कर्व है, पहले मैं नेक्स्ट वाले ग्राफ में जाके बता रहा हूं. प्रोडक्शन कर्व ऐसा होने वाला है. महात्मा गांधी टाइप ना. ओके, पहले वो ज्यादा रेट से बढ़ेगा, उसके बाद वो कमती रेट से बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? गिरेगा. ओके, पहले ज्यादा रेट से बढ़ेगा, फिर कमती रेट से बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? गिरेगा. ठीक है? ये वाला पार्ट क्या होगा? L1. ये वाला पार्ट क्या होगा? L2. ये होने वाला
ठीक है? सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, ठीक है, यहां तक आउटपुट इज राइजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, इसके बाद आउटपुट इज राइजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, और इसके बाद आउटपुट इज व्हाट, फॉलिंग. Rising at an increasing rate, rising but at a decreasing rate, and then output is what? Falling. Output is falling. That's the TPL curve. Once again, curve draw करने का कोई stresses नहीं है, because curve तो draw करना नहीं है, ठीक है? Curve increases the retention. Otherwise, if you know it generally, आपको तो पता ही है, ऐसे ऐसे होता है वगैरह, तो टिक मार्क तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है? कर्व का दरकार नहीं, मल्टीपल चॉइस के लिए. सपोज जो वेज रेट है ना, वेज रेट सुना प्लीज, वेज रेट 200 है, 200 रुपये एक लेबर का, 200 रुपया फिक्स्ड. प्राइस ऑफ द आउटपुट जो ना, प्राइस ऑफ द आउटपुट दैट इज इक्वल टू 40. एक यूनिट को 40 रुपये बेचते हैं, ठीक है? वेज रेट 200 रुपये और एक यूनिट को जब हमें बेचते हैं 40 रुपये बेचते हैं. अब सुनना, फर्स्ट लेबर जब हायर किए तो उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 यूनिट्स था. कितना? 2 यूनिट्स. यार उसको हायर करेंगे तो 2 यूनिट्स आउटपुट बनेगा. 2 यूनिट को 40 पे बेचेंगे, कितना आएगा? 80. बट वेज रेट कितना है? 200. लॉजिकली स्पीकिंग तो इसको एम्प्लॉय करके लॉस है, यानी हायर नहीं करना चाहिए. बट हमको पता है एमपीएल इज गोइंग टू राइज और फॉल, राइज, मतलब ठीक है, ये इसमें लॉस है पर आगे तो फायदा होने वाला है. इस पर्टिकुलर लेबर में फर्स्ट वाले पे लॉस है, 120 रुपए का लॉस है, ठीक है ना? बट आगे तो फायदा होने वाला है बिकॉज एमपीएल इज व्हाट, राइजिंग. तो आगे देखते हुए शुडंट बी क्रॉस, यार फायदा तो होने वाला है, कोई बात नहीं, इस पे लॉस है, 120 का लॉस है. नहीं नंबर्स तुमने कंट्रोल में. वेज रेट कितना बोला? 200. प्राइस कितना बोला? 40. फर्स्ट लेबर का एमपीएल बोला हम 2, तो इसका मतलब 2 into 40 80. 80 का बेनिफिट, 200 का कॉस्ट, 120 का लॉस, सह लेते हैं बिकॉज एमपीएल बढ़ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड लेबर का एमपीएल 4, कितना? 4 अगर एमपीएल हुआ तो इन दैट केस 4 into 40 160. बट व्हाट्स द वेज? 200. उसमें भी लॉस, कितने का लॉस? 40 का लॉस, सह लेते हैं बिकॉज एमपीएल बढ़ रहा है. टोटल लॉस कितने का हो गया? 120 प्लस 40, 160. तीसरा लेबर हायर किया, थर्ड लेबर, एमपीएल 5. एमपीएल कितना? 5 into 40 200 रुपया आया, 200 रुपया गया. नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस टोटल बेसिस पे कि इंक्रीमेंटल बेसिस पे? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लॉस 0. बट अभी तक लॉस कितना हो चुका है? 160. तो 160 रुपया मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. क्या? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ठीक है ना? फोर्थ लेबर हायर किए, फोर्थ लेबर यहां पहुंचे, फोर्थ लेबर जब हायर किए तो एमपीएल इज इक्वल टू 8. एमपीएल इज इक्वल टू 8. तो 8 into 40 320 माइनस 200. 120 का फायदा, घाटा कितना चल खड़ा था? 160 माइनस 120 कितना लॉस? 40. फिफ्थ लेबर हायर किए, एमपीएल इज इक्वल टू 12 into 40 480 माइनस 200 280 का और फायदा, अभी 40 का लॉस खड़ा था, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 240. 240 का प्रॉफिट. ऐसे करके अब एमपीएल को बढ़ाते जाए 30 तक आए. कितना प्रॉफिट में चला गया होगा? तुम अभी 1000 2000 10,000 प्रॉफिट में चला गया. दो और एमपीएल 30 हो गया. एमपीएल क्या हो गया? 30. अब जब L1 के बाद एमपीएल गिरा 28, तब भी तो फायदा. 28 into 40 मोर देन 200. फिर एमपीएल और गिरा. इस बार एमपीएल फिर से 5 हुआ, गिरते फिर से क्या हुआ? 5. अब जब 5 हुआ तो 5 into 40 इक्वल टू व्हाट? 200. और वेज रेट क्या है? 200. स्टॉप. इस बार स्टॉप बिकॉज आगे तो घटा ही है, एमपीएल गिर रहा है ना. तो 2 बार एमपीएल इज इक्वल टू 5 हुआ है. मेरी स्टोरी 5 क्या है? 200 by 40. वेज रेट 200 है, 200 रुपया दे रहे हैं और प्राइस क्या है? 40. तो मेरे को कम से कम 5 यूनिट चाहिए ना. सोचो ना, 200 रुपया उसको दे रहे हैं और 1 यूनिट बेचते हैं 40 पे, तो वो कितना यूनिट बनाना चाहिए? 5. ठीक है, तो हमारा ये 5 2 बार एमपीएल हुआ, एक बार बढ़ते समय, एक बार गिरते समय. स्टॉप कब करना है? बढ़ते समय या गिरते समय? गिरते समय. बढ़ते समय क्यों स्टॉप करेंगे? उसी का तो इंतजार था.
क्रॉस करे और फायदा दे, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉफिट मिनिमाइजिंग आउट लेबर एंड देयर इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेबर। प्रॉफिट मिनिमाइजिंग माने लॉस मैक्सिमाइजिंग लेबर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेबर दोनों हो रहे हैं तब जब MPL इज इक्वल टू W/P। MPL इज इक्वल टू W/P, ये तो फॉर्मूला लग रहा है अंदर ही अंदर। MPL इज इक्वल टू W/P। W/P कितने बार हो रहा है? 2 बार, एक बार बढ़ते समय एक बार गिरते समय। सेकंड बार जो गिरते समय हो रहा है तो क्या होगा आंसर, यानी कितना लेबर हायर करेंगे उतना लेबर जहां पे MPL द प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू W/P फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। सेकंड टाइम मतलब व्हाइल राइजिंग और फॉलिंग, फॉलिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे I can draw a curve, draw a straight line. I can draw a straight line and this straight line is supposed W/P. W/P. So W/P is intersecting MPL how many times? Twice. एक बार तो यहाँ पे intersect कर रहा है और एक बार यहाँ पे intersect कर रहा है। Okay. W/P is intersecting MPL twice. एक बार इधर और एक बार इधर। ये जो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द लॉस मैक्सिमाइजिंग लेबर, सबसे खराब। और ये जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेबर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेबर। नंबर्स के डिस्कशन से क्या होता है, थिंग्स एकदम ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई पर्सनल लेवल पे भी घर पे डिस्कस करते समय अगर वो 240 सोच पाया तो इन दैट केस उसको फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा, वो ग्राफ देख रहा है उसको समझ में आएगा कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर्स को लाया। वंस अगेन नंबर्स ऐसे पूछेगा नहीं तुमसे कहां रुके, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क। हां, यू आर रिस्पांसिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इक्विलिब्रियम लेबर कैन नॉट lie in stage 1. Equilibrium labor cannot lie in stage 1 and that's his theory. Why? Because MPL is rising in stage 1. MPL is rising in stage 1. तो जब फायदा होते जा रहा है तो would you stop? No. अगर मेरे को फायदा बढ़ते जा रहा है why should I stop? Equilibrium is a state of rest. It's a state of rest जहाँ पे चुप हो जाते हैं, शांत नहीं होने वाले। 0 to L1 L2 के बियॉन्ड घुसने वाला ही नहीं है। L2 के बाद तो MPL क्या है, नेगेटिव। I will not enter stage 3. I will not enter stage 3. So I will not stop at stage 1. I will not enter stage 3. So where is the equilibrium labor going to lie? Stage 2. I will not stop in stage 1 because more फायदा। I will not enter in stage 3 because MPL is negative. So where would the equilibrium lie? Stage 2. At the point where MPL is equal to W/P. At the point where MPL is equal to W/P. This is called stage 1. This is called stage 2. This is called stage 3. Stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 is the stage of increasing returns to variable proportion. It is the increasing returns to variable proportion. वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्ड क्यों बोल रहा है मैं 2 मिनट बाद बता रहा हूं, एक बार लेट्स कंप्लीट द टर्मिनोलॉजी। स्टेज 1 इज व्हाट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज 2 इज अ डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव रिटर्न्स, डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव रिटर्न्स। स्टेज 3 इज डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, स्टेज 1 इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टेज 2 इज डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव रिटर्न्स एंड स्टेज 3 इज डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स। माने कौन से पॉइंट के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो गया? L1 के बाद। कब? L1 के बाद। L1 के बाद स्टेज 1 डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो गया ना। L1 के बाद तो डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो गया। माने डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग रिटर्न देखने के लिए APL को देख रहे हैं कि हम MPL को, MPL को, किसको? MPL को। जैसे ही MPL गिरने लग गया डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट्स। बट L1 L2 के बीच में इट्स डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव। चल यार वो कम थी प्रोडक्टिव है पर वो कुछ बना रहा तो है, ठीक है। तो और L2 के बाद तो उसके आने से प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इट इज डिमिनिशिंग एंड व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। ऑल फर्म्स ऑपरेट इन स्टेज 2, all firms operate in stage 2. So our rest of eco is based on the assumption that MPL is falling. MPL is falling because when MPL is rising the firm is not operating over there. फर्म्स हमेशा वही ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे MPL इज व्हाट, फॉलिंग, ठीक है। MPL फॉलिंग वाले पोर्शन में सारे फर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर डिमिनिशिंग रिटर्न सारे फर्म्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या वो लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स एक्सपीरियंस करते हैं? यस, बट वो लोग वो एरिया कवर करके डिमिनिशिंग वाले एरिया में पहुंच जाते हैं ना। तो ऑल फर्म्स ऑपरेट इन स्टेज 2, ओके, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेयर MPL इज व्हाट, फॉलिंग, ओके। सो
So that is output का discussion, output. और अपना discussion complete हो गया, because मैंने कहा discussion तब complete होगा when I am able to tell you how do you determine how many labor to hire. हो गया ना? You determine how many labor to hire in stage 2 at the point where MPL equal to W by P. ठीक है? MPL is equal to W by P. वहाँ पे firm का equilibrium होता है regarding how many labor to hire. MPL is equal to W by P. MPL is equal to W by P. ठीक है, 2 पॉइंट्स पे हुआ स्टेज 2 में. तो diminishing, increasing returns, diminishing but positive returns, and diminishing and negative returns. हम जो एक वर्ड यूज कर रहा था उसके आगे, that was a technical term to variable proportion. स्केल नहीं, नॉर्मली जो लोग इको का पढ़ा हुआ काफी टाइम हो जाता है वो लोग याद रहता है increasing returns to scale, diminishing returns to scale. We did not use the word scale. We use the word returns to variable proportion. ठीक है? Scale word कहाँ पे यूज होता है? Long run. कहाँ यूज होता है? Long run. Short run में we use the word proportion. Why did you use the word proportion? Because in the short run, K is fixed. In the short run, K is what? Fixed. And labor is what? Changing. So when labor is changing, the ratio of K by L is also changing. When labor is changing, when you are increasing labor, the ratio of capital to labor is decreasing ना. तो ये लोग डिस्कस करते हैं थियरी में, what happens when the proportion of capital to labor changes? What happens when the proportion of capital to labor changes? The theory which explains that, it's called returns to variable proportion. It's called returns to variable proportion. They don't use the word scale. Long run में क्या होगा? Capital